विश्व हिंदू परिषद एक मतलब संगठन का ये रूल है, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ संबंध नहीं रखेंगे। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि परिवार को जो भी ज़रूरत है उसको पूर्ण करें और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दें। जैसे आजमगढ़ में तीन जिला है आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का, जिसमें ये आजमगढ़ पड़ता है शायद जी। अभी वहाँ से पता नहीं लगा होगा, शायद नहीं लोग आए होंगे, लेकिन हम लोगों को पता लगा तो हम लोग तुरंत जो है यहाँ आए। अभी यहाँ ये भी बात आ रही है कि कुछ बीजेपी के नेता भी उसमें हैं, बड़े बड़े सपोर्ट कर रहे हैं उसको। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। इस वक्त हम आजमगढ़ के सचिन यादव के गाँव में हैं। गाँव में उनके ननिहाल में हैं और उनकी हत्या की गई है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने उनको फांसी दिखाया कि अपने आत्महत्या कर ली है। लेकिन उसके पीछे एक राज चर्चा है कि वो जो एक सपा के पूर्व विधायक हैं आदिल शेख, उनके रिश्तेदार उनके करीबी हैं, उनके दबाव में सारी जो धाराएं हैं उसको बदली गई हैं। जो उनकी पहली FIR कॉपी दी गई थी वो भी बदला गया है। हम उस चर्चा करेंगे। हमारे साथ ये भाई साहब आए हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा सुजीत बर्नवाल नाम है। कहाँ से आप? मैं सरामीर से हूँ, सरामीर कस्बे से ही रहने वाला हूँ। और मैं आया तो उनके परिजनों से बात करने में पता लगा कि मेरी पहली FIR प्रति जो करना में जो हमने प्रेयर किया था थाना अध्यक्ष महोदय से, उसको करना में उसको फाड़ दिया गया और उसके बाद तहरीर दूसरी लिखवा के और उसके पे एप्लीकेशन पे FIR दर्ज कराया गया, जो कि पहली तहरीर इनका फाड़ दिया गया बता रही हैं। जानते सचिन को? जानते थे आप? सचिन को नहीं जानता मैं सहानुभूति में आया हूँ। अच्छा, मैं सहानुभूति में आया हूँ। उस परिवार में चूँकि मृत्यु हो गई है तो मैं उस दुख में शामिल होने के लिए आया था। अगर यही घटना भाजपा के कोई से होता कि उनके पदाधिकारी होती और सारे, तो बाकी सारे संगठन यहाँ अखिलेश के ऊपर आरोप लगाते। आज अखिलेश के पास यहाँ 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, 1 MLC है, तो कोई सांसद जो है विधायक की बात छोड़िए, ये सामाजिक जो है सामाजिक चेतना आनी चाहिए कि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए तो समाज और पार्टी से हट के का नाम है उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। और यहाँ जो लोग कह रहे हैं हत्या हुई है, ये बहुत दुखद घटना है। प्रशासन को संज्ञान में लेके सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए अगर सच है तो। सच है, ठीक है। हमारे साथ और कुछ लोग भाई साहब आए हैं। क्या नाम भी आपका? सुनील कुमार राय, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष फूलपुर जी। भाई साहब आप तो विश्व हिंदू परिषद से हैं जी। तो ये लोग सोचेंगे कि देखो आप लोग आके यहाँ माहौल तो नहीं बिगाड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बस हम लोग आए सहानुभूति में। अब क्षेत्र पड़ता है तो इसलिए आना ही पड़ेगा, सही जानकारी के लिए। हाँ, सामाजिक सेवा करना है तो अब बाहर से तो हम पता कर नहीं सकते। यहाँ आने के बाद लगता है कि जो बात लोग कह रहे हैं, 10 लोग जो बात कर रहे हैं वो सही है। इसलिए जो भी जहाँ से भी गलती हो रही है, अब मान लीजिए SP हैं या SHO हैं थाने के, तो ये चाहें तो उसके साथ में जो भी रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि 10 घंटा 12 घंटा दूर हो गया होगा, साथ में तो कोई रहा होगा। तो सर्च करें कहाँ उसका मोबाइल बंद हुआ है, कहाँ मोबाइल के साथ में किसका मोबाइल अटैच हो रहा है। ये तो चाहे तो 2-3 दिन में वो लोग क्लियर, जांच का विषय है, जांच का विषय है। लेकिन हत्या करना कहाँ तक जायज़ है? लिंचिंग करना या देखा जाए जैसे देखिए यहाँ कई पैदा हो जाता है ना, हिंदू मुस्लिम का भी मामला पैदा होता है कि हो सकता है हिंदू जान के मार दिया। लेकिन सच ये है कि वो अब सर्विलांस पे चढ़ाएँ, 10 घंटा 12 घंटे सर्विलांस पे चढ़ा के देखें कि उसके एरिया में कौन कौन से मोबाइल चल रहे हैं। बिल्कुल, अगल बगल कौन से चल, बहुत सिंपल बात है। और या तो जांच कर लेंगे, या तो उसको इस एंगल से भी चेक कर सकते हैं कि वो कितने समय में कहाँ हो रहा है। अब CC कैमरे में उस एंगल से भी हम कर सकते हैं। आज 500 मीटर 1 किलोमीटर के बाद ही CC कैमरा है, ठीक है। उसके बाद हम उसको चेक करते जाएँ कि किस तरफ जा रहा है या उसके साथ में कौन से एंगल। बहुत अगर जांच करना चाहेंगे शासन प्रशासन वाले तो तुरंत जांच करके 2-3 दिन में उसका। ये जो एंगल है यहाँ पर देखा जाए तो उसकी हत्या जैसे हुई है, लोगों में आक्रोश। आप देख रहे गांव में आए? अरे हम तो देख ही रहे हैं, हजारों संख्या हम लोग आना जाना लगाए हुए हैं। ये कब तक अगर ऐसा होता रहा, ये देखा जाए कि इसे बहराइच वाला कांड हुआ तो लोगों ने निंदा किया। जो तिवारी जी लड़का था, ब्राह्मण लड़का था, उसको हालांकि योगी सरकार ने उनके परिवार बुला के दिया है, तो क्या सचिन वालों के या यादव के परिवार को वहाँ नहीं बुलाना चाहिए अगर ऐसी घटना घटी तो? नहीं, ये गलती होती है। जैसे ये होता है एक बहुत छोटे परिवार का या सामान्य परिवार का हो जाता तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान कब देते? जब वो बड़ा मामला हो जाता है तब। ये चीज़ें गलतियाँ, छोटा हो या बड़ा हो, जब छोटे पे आप ध्यान देंगे तो बड़ा हादसा कोई नहीं होगा। बिल्कुल। इसमें चाहे विधायक हों, चाहे BJP के विधायक हों या चाहे सपा के विधायक हों या पुलिस वाले हों, छोटे ही घटना पे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ छोटे पे ध्यान देंगे तो ये दिक्कत नहीं होती। अभी कोई VIP होता तो आप देखते पुलिस फोर्स सब कुछ, नेता होता सब लोग आ जाते। अभी किसी नेता का बाप मर जाए
तो तेरही में एक से एक वीआईपी जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन एक गरीब अगर मर जाता है या आप तो उसके देख रहे हैं, मैं कहूँ जरा दिखाइए घर बेचारे का, दूसरे के घर में रह रहा, घर भी नहीं उसके पास, नहीं तो क्या कहेंगे आप लोग सरकार हम से? देखिए, हम सरकार से यही चाहेंगे निष्पक्ष जांच हो, जो भी उसमें दोषी हो, चाहे शासन प्रशासन या कोई विधायक कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और अपने प्रभाव से जो भी उसमें दोषी हो उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए, तब जाके बात करते कहते हैं लोग सरायमीर के जो थाना, वहाँ सरायमीर थाना नहीं चलता, वहाँ के लोकल जिसे कहते हैं कि जो वहाँ के मजबूत लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनका दबाव है, उनके संरक्षण में काम करते हैं। संरक्षण में तो कहने का मतलब हर जगह वही सिस्टम चल रहा है ना, जिसके पास पैसा उसका काम होता है, जिसके पास पैसा नहीं भी तहसील में भेज दिया जाए एक आदमी को, वो पैसा देगा तो उसको नकल मिल जाएगी, कि नहीं भी हो जाएगा तो फिर पूरा दिन वो घूमता रहे, नहीं मिलेगा। सचिन यादव के लिए क्या मांग करते हैं आप? अब सचिन यादव के लिए हम यही मांग करते हैं, जिस तरीके से सबको दिया जा रहा है मुआवजा दिया जाए, उसके साथ इंसाफ किया जाए और दोषी को सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आजमगढ़ के 10 विधायक हैं, 10 विधायक, एक विधायक तो जेल में है, 9 विधायक यहाँ बाहर घूम रहे हैं और सब फॉर्चूनर की राजनीति करते हैं। क्या जिसके वोट लेते हैं वो लोग, जिसके नाम पे लोग मरते मिटते हैं, भैया जय जय अखिलेश करते हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, जैसे एक्चुअली हम लोग संगठन से हैं, उसमें कोई राजनीतिक इंटरफेयर नहीं होता है। हम भले विश्व हिंदू परिषद है, हमारा मतलब संगठन का ये रूल है, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ संबंध नहीं रखेंगे। ये संगठन है, आप अपना काम करिए, क्योंकि एक तरफ सपा को बोलेंगे, दूसरी तरफ बीजेपी, बिल्कुल बराबरी लोग सबका वही हाल है। इसलिए उन लोगों के बीच में हमको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इस समय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि परिवार को जो भी ज़रूरत है उसको पूर्ण करें और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दें। यहाँ की पुलिस व्यवस्था जो लचर दिखाई पड़ रही है, कैसे दुरुस्त उसको आप लोग, कुछ आप लोग तो भाई अगर संगठन से हैं, समाज में घूम रहे हैं, देखिए, तो हम लोग कोशिश करते, लेटर पैड भी देते हैं हर जगह। देखिए, अभी एक मामला भी गंभीरपुर का है, फिर अब हम अतरौलिया तक, ये क्षेत्र हमारे में भी शायद आजमगढ़ में आता है जी, किसमें आता है? जैसे आजमगढ़ में तीन जिला है आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का, जिसमें ये आजमगढ़ पड़ता है शायद जी। अभी वहाँ से पता नहीं लगा होगा, शायद नहीं लोग आए होंगे, लेकिन हम लोगों को पता लगा तो हम लोग तुरंत जो है यहाँ आए, मानवता के नाते, क्योंकि संगठन का कार्य ये है कि आप कहीं भी अगर हिंदू मुश्किल में है तो आपका दायित्व बनता है कि आप तुरंत वहाँ पहुँचिए, जो हो सकता है आप करिए। मैं तो यही चाहूँगा योगी जी से कि इस घटना के बारे में जांच करें कि कौन कौन से एंगल में। अभी यहाँ ये भी बात आ रही है कि कुछ बीजेपी के नेता भी उसमें हैं, बड़े बड़े सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो वो चीज़ जांच करेंगे, तो सर्विलांस पे जांच करेंगे तो एसएचओ का भी वो तो मोबाइल है, सब लोग जांच के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़ेंगे। भैया आप भी आइए, आप बाबू इधर आइए, आपसे थोड़ा जानेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज यादव है, हम इसी गांव के रहने वाले हैं। भैया बताइए, हम यहाँ पर जो घटना घटी, गांव वाले कैसे? जैसे यह घटना तो बहुत दुखद है। कैसा लड़का था सचिन? सचिन तो एक व्यवहारिक लड़का था। उसके बारे में कहा जाए कि अगर गांव में कहीं भी कुछ होता था तो उसको बोल दिया जाता कि सचिन बाबू ये कर दो, तो कर देता था। ना नहीं बोलता था, ना उसके ज़बान पर ना था ही नहीं। और दूसरी चीज़ है कि हम तो बहुत छोटे थे, शायद इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, और इनके बड़े भाई की घटना हमारे सामने हुई थी, जो कि तबीयत ख़राब होने के नाते लॉकडाउन में। और इनकी परिस्थिति जो है 20 वर्ष का, 18 से 20 वर्ष की थी, क्योंकि हमारे ये शायद जो है क्लास फेलो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ उसी क्लास में हाँ समकक्ष रहते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि यह जो है मान लीजिए वो काम करते थे अपने घर की परिस्थिति देखकर। बताया गया कि उस दिन सरायमीर का मेला था, तो कुछ लड़के अपना भाई जो भी है गए थे मेला देखने। उसके बाद पता चला कि ये घर पे नहीं आए। सुबह में कुछ लड़के गए, इनके मित्र गए, वहाँ पे बोले कि उनको बुलाया गया फ़ोन करके, तो मिलने के लिए चाहे, लेकिन वो मिलने नहीं दिए। ऑनर इन जावेद। आपको क्या लगता है वो मर्डर है या? देखिए, स्थिति देखने के बाद तो यह तो कन्फर्म है, आशंका की बात नहीं है कि इस प्रकार से अभी आज तक हम नहीं देखे हैं ऐसी घटना। हाँ, इस उम्र में लगभग वीडियो के माध्यम से, चाहे जिस प्रकार के माध्यम से कई घटना देखी गई हैं फांसी की, लेकिन इस प्रकार की घटना हमने आज तक नहीं देखी है। क्योंकि घुटने के बल अगर कोई फांसी नहीं लगाता। हाँ, फांसी नहीं लगाता है। अगर कोई फांसी लगाता भी है तो वह अफनाहट से उसे छुड़ा कर भाग जाएगा। सही बात, उसके हाथ तो बंधे नहीं थे। उसके हाथ बंधे नहीं थे। जो उसका बिस्तर था, आप वीडियो में देखिए, उसका बिस्तर एकदम जैसे दर्शाया जाता है उस प्रकार था, एकदम बिल्कुल एकदम
उसमें कोई मोड़ या कुछ ऐसा नहीं था। जैसे होता है ना कि अपनाहट या छटपटाना, जैसे जान ऐसी चीज़ है कि एकाएक नहीं निकल सकती है, उससे पहले कुछ ज़रूर प्रक्रिया शरीर करती है, आदमी बचता है। हाँ, बचता है। तो ऐसी कुछ देखने के वीडियो में नहीं मिली है, इसलिए ये माना जाता है कि मर्डर किया गया है। और हम यही चाहते हैं कि भाई सचिन को कुछ न कुछ जो है सरकार मदद दे और जो दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हम सचिन के जो ननिहाल में हैं, लिखा गया है झूठ नहीं ये सत्य है, आत्महत्या नहीं ये हत्या है। ये आरोप जो ये लोग बोर्ड लगाए हैं, ये लगाया कौन है? यादव सेना संगठन लगाए हैं। पूरे जो देश में काम कर राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके कई सारे लोग, कल उनको और बड़े बड़े नेता यहाँ आने वाले हैं ओबीसी के, और जनरल के भी आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भाई सब सिंधु परिषद कार्य वो लोग भी आए हैं। गांव भी पूरी तरह से गमगीन है, गुस्से में है। मुद्दा ये है, क्या ये जो मुस्लिम, उनको मैं मुस्लिम कहूँगा, अगर ऐसी घटना हुई तो क्या उनको सामने निकल के आना चाहिए था? प्रशासन ने क्यों उनको नहीं बुलाया अब तक? क्या उनको जानकारी के लिए हिरासत में लिया? क्या उन बिंदुओं पे जांच किया कि उनका कैमरा चेक करें, उनके मोबाइल चेक करें, उनका सर्विलांस चेक करें? अगर लोग कह रहे हैं, बहुत सारे मैं देखा पैरवी कर रहे हैं कि ये लड़की का मामला है। अगर लड़की का होता तो एक मामला सामने आता, उसका ट्वीट दिखाते, उसका वीडियो दिखाते, कुछ तो सामने लाते, लेकिन ऐसा मुद्दा नहीं है। अगर लड़की का भी था तो ऑनर किलिंग करने की क्या ज़रूरत थी? आपने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? अगर लिया है तो इस समाज आपके साथ प्रतिशोध में खड़ा होने जा रहा है। ये पूरा यादव समाज, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के जो बहुत सारे जो न्यायप्रिय लोग हैं, सभी लोग यहाँ समर्थन देने आ रहे हैं कि ये जो सचिन के साथ में हुआ है गलत हुआ है। लेकिन ये वहीं पर पीछे से आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आदिल शेख के रिश्तेदार लगते हैं वो लोग। आदिल शेख एक यहाँ पर उस इलाके के एक मजबूत विधायक भी रहे हैं और उनके कार्यशैली को शायद यहाँ आजमगढ़ के ज़िले के लोग जानते हैं। ये वही सराय मीर इलाका है जहाँ पर पिछले आजमगढ़ को हमेशा बार बार बदनाम किया जाता है। वहाँ पर ये मिनी पाकिस्तान कहते हैं लोग। तो अगर ऐसा है तो मैं तो कहूँगा पुलिस से, प्रशासन से और वहाँ की व्यवस्था को सचमुच में चेक किया जाना चाहिए। क्या उनकी मानसिकता अभी भी ऐसी पुराने पहले जैसी रही है क्या? अगर नहीं है तो सुधरना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रजेंद्र यादव, आजमगढ़।